स्वागत है आपको कुमाऊं वार्ता टाइम्स से। दिल्ली का दंगल अब हरिद्वार गंगा की लहरों तक पहुंच गया है। कल तक देश की शान बढ़ाने वाले पहलवान जिन मेडलों पर अपना गर्व किया करते थे, आज वो गंगा में डुबोने को तैयार हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या इसके अलावा पहलवानों के पास कोई और विकल्प नहीं था? जाने हमारी खास खबर में। एक तरफ हो रहा था लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन। जिन छातियों पर मेडल सजा करते थे, उन छातियों को पैरों तले कुचला जा रहा। कैसा लोकतंत्र, कैसा हुक्मरान। आखिर क्यों पहलवान मजबूर हुए अपनी शान, अपना मेडल गंगा में विसर्जित करने के लिए? आखिर इतना बड़ा फैसला करने के लिए क्यों मजबूर हुई पहलवान बेटियां? देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। हुक्मरानों के सितम ने पहलवानों का दिल तोड़ कर रख दिया। 36 दिनों से जंतर मंतर पर इंसाफ मांग रही बेटियां सत्ता के सुलूक से हताश हो गई। 28 मई को जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उस समय दिल्ली पुलिस पहलवान बेटियों को हिरासत में ले रही थी। 36 दिनों से इंसाफ की मांग को लेकर धरना इतिहास बन गया। हालांकि शाम होने तक सबको छोड़ दिया गया। हुक्मरानों की इस कार्यवाही ने पहलवान बेटियों को रुलाकर रख दिया। हताश होकर पहलवान बेटियों ने उस मेडल को गंगा में बहाने का ऐलान कर दिया, जो मेडल खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है। पहलवान विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर अपनी भावुक पोस्ट के जरिए ऐलान किया। विनेश ने ट्विटर पर एक पत्र शेयर किया जिसमें लिखा, हमारे साथ 28 मार्च को जो हुआ वह आप सबने देखा। हम महिला पहलवान ऐसा महसूस कर रहे हैं जिस देश में हमारा कुछ बचा ही नहीं है। हमें वह पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता था, और अब लग रहा है कि यह मेडल क्यों जीता। यह मेडल हमें नहीं चाहिए। हम इन मेडल को गंगा में बहाने जा रहे हैं। मेडल को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को ना देकर गंगा में ही बहाने का पहलवानों ने क्यों लिया फैसला, यह वजह भी हम आपको बताएंगे। विनेश ने अपने पत्र में लिखा, हमारे सामने एक सवाल आया कि मेडल किसे लौटाया जाएगा। हमारी राष्ट्रपति जो एक महिला है, वह हमें सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बैठी देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। प्रधानमंत्री हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारा शोषण करने वाले ब्रजभूषण सिंह को बुलाया गया। वह तेज चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ। मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि वह गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडल को हासिल किया था। यह मेडल सारे देश के लिए पवित्र है, और पवित्र मेडलों को रखने की सही जगह माँ गंगा ही हो सकती है। पहलवानों ने 28 मई को जंतर मंतर पर पुलिस की हुई कार्यवाही पर भी सवाल खड़े कर दिए। विनेश ने अपने पत्र में लिखा, पुलिस ने हमें कितनी बर्बरता के साथ गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, जैसे महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया हो। गंगा में मेडल बहाने के साथ ही पहलवानों ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। विनेश ने आगे पत्र में लिखा कि इन मेडल को गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। कुमाऊं वार्ता टाइम्स से अक्रम चौधरी की एक खास रिपोर्ट।